हाय एवरीवन। हाय, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए जो मुझसे इतना प्यार करती है। और कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं, बहुत ही जेन्युइन प्यार करती है। आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो प्यार है मेरे लिए, वो मुझे आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स में मिल जाता है। मुझे पता चलता है कि आप रोज़ मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरे साथ एंगेज करते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, मुझे अपनी दिल की बातें बताते हैं। और आपके इस प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है अपनी लाइफ को खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट करने की और जीने की। और मैं चाहती हूँ कि मैं यही एनर्जी रोज़ आपको दूँ। हम साथ मिलके इस पूरी जिंदगी को और ज्यादा ब्यूटीफुल कर देंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। आज मैंने सोचा है कि मैं ना डेली व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं आपको लेके जाऊंगी डाउन द मेमोरी लेन, यानी कि पुरानी यादों की तरफ। हर एक इंसान की लाइफ में ना उसका जो चाइल्डहुड वाला फेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी लाइफ में भी है। और मेरे चाइल्डहुड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे नाना नानी का घर, जिसे आप ननिहाल या नानका भी बोलते हैं। जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नानका, जहाँ पर सैडली मेरे नाना नानी नहीं है। मेरा नानका यानी कि मेरी मम्मी का घर, जहाँ वो पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, जहाँ उनका बचपन बीता है, उस एक जगह से मेरी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब भी उस जगह जाती हूँ ना, मुझे डेजावू टाइप की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है ओह, ये एक ऐसी जगह है जो मुझे ना हमेशा वहां जाके गूज़बम्प्स होते हैं, क्योंकि मुझे बचपन की बहुत सारी यादें वहां पर मिलती हैं। मेरे नाना जी श्री अमर सिंह बर्थवाल जी और मेरी नानी जी श्रीमती तुलसी बर्थवाल जी, दोनों ने ही हम सब बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है। और वो जो अनकंडीशनल लव होता है ना, जो आप चाहते हैं कि आपके बड़े आपको दें, वो दिया है। वो ज़्यादातर आपको नानके से ही मिलता है। और वो नानके की यादें ना आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं। आप जितने भी बड़े हो जाओ, आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आप जो भी काम कर लो, आप दुनिया में कहीं पर भी रहो, लेकिन आपको वो एक जगह और उस जगह के लोगों का प्यार हमेशा याद रहता है। सैडली मेरे नाना जी जब मैं छोटी थी तभी चले गए थे। उनका स्वर्गवास हो गया था। नानी जी कुछ साल पहले हमें छोड़ के चली गई और फिर मेरे दोनों मामा भी चले गए। लेकिन यही जिंदगी का क्रम होता है। लाइफ शुरू होती है और किसी ना किसी दिन उस लाइफ को ख़त्म होना होता है। जो भी इंसान पैदा हुआ है वो किसी ना किसी दिन वापस चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है उन लोगों को जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे मामा, दोनों मामा की फैमिलीज यानी कि मेरी मामियाँ और उनके बच्चे आज उसी घर में रहते हैं, उसी नानके में रहते हैं। तो अभी तो मामा का घर भी नहीं रह गया, मामियों और उनकी फैमिलीज का घर हो गया है। लेकिन उस घर से मुझे उतना ही प्यार हमेशा मिलता है, मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे भाई बहन को। और वहाँ की यादें हमेशा मेरे जहन में रहती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जा पाती। मैं रहती हूँ मुंबई में और मेरा नानका है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और बहुत कम मेरा वहाँ पर जाना हो पाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग सिटीज़ हो जाती है ना। 2 साल पहले मैं अपने नानके गई थी और सिर्फ एक दिन बिताया था मैंने उन लोगों के साथ। लेकिन वो एक दिन मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल डे था। मैंने छोटी मोटी यादें इकट्ठा की उन लोगों के साथ और अपने चाइल्डहुड को फिर से रेमिनिस किया, अपनी चाइल्डहुड को फिर से याद किया उन थोड़े से पलों में। वो पल आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आएगा कि नहीं। मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए कि मेरी मम्मी के साइड के जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो कैसे दिखते हैं और उनके नाम क्या हैं और वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन लोगों ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी है लाइफ में कि मैं वो पॉजिटिविटी चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में भी हमेशा रहे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब उनको देखें तो आप उन लोगों के लिए बहुत दुआएं करें, क्योंकि सब के सब बहुत ही प्यारे लोग हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ अपने नानके में, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। अभी हमारे बड़े भैया हैं, कौशु भैया, और उनकी शादी की बात चल रही है।
होपफुली इस साल या अगले साल तक उनकी शादी होगी और उस शादी में हम लोग ज़रूर जाएंगे और तब मुझे नानके जाने का मौका मिलेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन अभी आप जाइए और ये वीडियो देखिए और जब आप ये देखेंगे ना तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी फीलिंग हुई। क्या आपको भी अपने चाइल्डहुड की, अपने बचपन की और अपने नानके की याद आई ये सब देख के? Hi everyone, I am in a very unfamiliar place for all of you, but ये मेरे लिए unfamiliar place नहीं है। ये मेरा नानका है, मेरे नाना का घर और मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 साल बाद आई हूँ। नहीं, और मैं यहाँ पर तकरीबन 5 साल बाद आई हूँ और यहाँ पर मेरी बहुत प्यारी वाली मामी है, मेरे भैया हैं, मनु भैया, कौशु भैया, मेरे छोटे भाई बहन हैं अंकित और सुमी, मेरी छोटी मामी हैं और मेरी भाभी हैं, मनु भैया की वाइफ मीना भाभी, और उनका बेटा है। तो उन सब से मैं आपको मिलाऊंगी और उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, टू मीट दीज पीपल एंड हैव फन। मैं जब यहाँ पे पहुँची थी दिन में तो मैं खाने के लिए लेट हो गई थी, मैंने मामी को बहुत लेट कर दिया था। 1 बजे मुझे पहुँचना चाहिए था, मैं 3 बजे पहुँची थी। थोड़ा बहुत ट्रैफिक और थोड़ा बहुत मेरी वजह से, तो इसीलिए मैंने वो वाली चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। मैंने खाना वाना खाया, बहुत मस्ती की, गप्पे वप्पे मारे। लेकिन अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरी मामी से। मामी आशा, मेरे मामा जी ना मामी का ना नाम बिगाड़ते थे, उनका नाम है आशा। तो मामा मामी को हमेशा आशा बुलाते थे, लेकिन ये आशा मामी है। कुछ वीडियो च ब्लॉग बना रही है। अच्छा, तो ये है मेरी मामी। हाय, हेलो। ये मेरी बहुत प्यारी मामी है। इन्होंने हम बच्चों को ना बचपन में बहुत सारे ब्रेकफास्ट खिलाए हैं, खाने खिलाए हैं, हमारा ध्यान रखा है, हमसे गप्पे मारे हैं घंटों घंटों और बहुत ध्यान रखा है हमारा, बहुत प्यार दिया है, माँ की तरह प्यार दिया है। बहुत अच्छा, मेरी फेवरेट मामी। यहाँ पर यहाँ मेरे भैया हैं, लेकिन ये गप्पे मारे हैं अभी फोन पे। गप्पे नहीं मार रहे, काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत बिजी आदमी है भाई। ये देखो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ प्यारे से बेबी से। हाय। पार्टी वाले मूड की मूड ही होते हैं सारे, जो पार्टी वाले होते हैं ना, जो पार्टी करवा रहे होते हैं, पार्टी करवा रहे होते हैं, मूड ही होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। अच्छा, वो कभी भी पार्टी कभी बोलते हैं हाँ यार चलो यार आप कल ये कर दो क्या। आयांश, आ इधर तो आ जाओ, आ जाओ। अरे इसने अपने फ्रेंड को देख लिया। क्या? देख देख फ्रेंड को देख लिया। फ्रेंड को देख लिया। आयांश, हेलो, हाय। आपके खिलौने कहाँ हैं? कहाँ? नीचे है? नीचे है? कौन लेकर आया? बुआ। बुआ लेकर आई। पापा कहाँ लेकर आए? बुआ लेकर आई। बुआ लेकर आए। आ जाओ। किसी कर दो बुआ को। अभी किसी करेगा? कर देगा? नहीं। ये कौशु भैया हैं और कौशल भैया रुद्राक्ष डांस कंपनी चलाते हैं ना, आर्टिस्ट कंपनी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रुद्राक्ष डांस कंपनी, डांस परफॉर्मिंग आर्ट्स कैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपनी। और इनके ट्रूप्स दिल्ली और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म करते हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड परफॉर्म करते बाकू हैं। कर रखा है, अजरबैजान परफॉर्म कर रखा है, आपका दुबई कर रखा है, चाइना, हांगकांग, सब जगह गए हमारे को। सब बहुत पहुंचे हुए हैं मेरे भैया। पहले ये डांस करते थे, अब ये सबको डांस करवाते हैं, ये नचाते हैं सब लोगों को। मेहनत करवाते हैं। गणेश था, अब गणेश आचार रहे हो। क्या कर रहा है? पहले गणेश था, अब गणेश आचार रहे हो। तो मैं इनके घर आई हूँ। इनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो अभी जितनी भी प्रोस्पेक्टिव लड़कियां हैं जो ग्रूम ढूंढ रही हैं, मेरे भैया यहाँ पर हैं। और एक मेरे भैया है मनु भैया, वो पता नहीं कहाँ चले गए, अभी अपने बेटे के साथ आए थे। उनका बेटा है आयांश, तो उनसे भी मैं अभी मिलाती हूँ आपको। आयांश कहाँ गया? क्या अभी मुझे बता रहे थे कि हमारी जो अर्लीस्ट मेमोरीज है वो है दिवाली की, जब भैया की पूरी फैमिली
हमारे पास आती थी रेवाड़ी में दिवाली मनाने के लिए। भैया बताओ क्या होता था? जब हम आया करते थे, हम भी बहुत छोटे होते थे, मेरे मामा लेके आया करते थे हमें, तो तुम बहुत खुश हुआ करते थे कि हमारे दोनों भैया आ रहे हैं और हम उनके बहुत खेलेंगे। तो मोस्टली छोटी दिवाली आया करते थे और दिवाली पे होकर वापस घर वापस जाया करते थे। रेवाड़ी पास था दिल्ली से, हमें लगता था बहुत दूर है। तो तू बहुत खुश हुआ करती थी, तो तू क्या करती थी, अपने फ्रेंडों को बहुत वो करती थी, फ्लॉन्ट करती थी कि मेरे भैया आने वाले हैं, खूब दिवाली रहेंगे, वहां से पटाखे आने वाले हैं। तो उसमें क्या होता था, तेरी और तेरी फ्रेंडों की लड़ाई होया करती थी। और उसके बाद ना फिर तेरी फ्रेंड ना रात को कमेंट पास करा करती थी। उस टाइम तो कमेंट में समझ नहीं आता, लेकिन आज बता दो कमेंट पास करती थी। अच्छा। और तू भी उसमें फिर बहुत गुस्सा हुआ करती थी। वो कमेंट पास करती थी? हाँ, मतलब जो भी था, एक उनकी जेस्चर जो भी हुआ करते थे, वो जलती थी। ओहो, ओ माय गॉड, मैं ये भूल ही गई थी कि मेरे साथ ये भी हो चुका है कि मेरी फ्रेंड्स, मतलब मैं भी बहुत छोटी रही होंगी ना, मैं आई थिंक बहुत छोटी थी, 5 साल की 6 साल की ऐसी कुछ रही होंगी जब हम रेवाड़ी में थे। और भैया लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि लगातार 3 साल ये लोग दिवाली मनाने आए हैं और इस तरह की याद है। और कुछ याद है आपको? और क्या याद है? हाँ। वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया, ये बनो उधर उधर को फोड़े, उधर को फोड़े, डांस करके दिखाओ बुआ को। अरे ऐसे जंपी नहीं, डांस करो प्रॉपर। क्या, कौन सा गाना बोले? क्रीम पाउडर लगा दो, आज मुंह से गाना हो, क्रीम पाउडर। क्या है गाना? अरे गाने गढ़वाली गाना नहीं सुना तूने? क्रीम पाउडर वाला तो तेरी तरह लगती हो लड़की, जरा लगाइए टीवी में गाना लगा दे यार, जरा से प्लीज। गाना नहीं, डांस करना है। गाना नहीं, डांस करोगे ऐसे, उसका बंद कर थोड़ा दो, सा तो डांस कर ले। चेयर तो छोड़ दे, चेयर के पीछे छुपा हुआ है। गाने पे डांस करता हूँ, गाने पे डांस करोगे ना। कितना मन्नू भैया है, बाप रे। हाँ, हो गया हो गया, डांस हो गया। ये क्या मतलब है? हमने तो नहीं देखा। अरे कहाँ जा रहा है? कब क्या होना चाहिए तू? अच्छे से बोला। किसका गिफ्ट है ये? क्या है मम्मा, तुम्हारा है? अच्छा ठीक है। ये किसका है ये? शांत हो गया। बुआ लाई ना बुआ? कैसी बुआ? अच्छी है, अच्छी है। ओहो, तो अच्छी है बुआ। बुआ को फ्लैंकिश तो करी नहीं हमने। कि ये सारे के सारे मेरे भैया के दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं जो इनके साथ काम कर चुके हैं। से हाय एवरीवन। हेलो। ये तो सबसे पुराने दोस्त हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक भैया। भंडारी गढ़वाली में, अभिषेक भंडारी। ओहो, बताओ भाई, नाम बताओ। This is Vijay Rawat, guys. तो ये vlog बन रहा है? वो ब्लॉग में YouTube में डालेंगे। उमा श्रीवास्तव। हनी, तुम बताओ। विवेक BTS शुरू करने वाला है। चलो, Indian K-pop band. नहीं, no, Indian band. Only Indian. इंडियन बैंड। I-pop. ओके। ये देखो शक्लें, ये है मेरे बड़े भैया मन्नू भैया, बहुत ही प्यारे इंसान है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और ये छुटकू शैतान, ये इन्हीं का बेटा है। और ये है अंकित, ये मेरा शैतान भाई। छोटा भाई, ये इतना छोटा सा था, हमारे सामने पैदा हुआ है और अब इतना बड़ा हो गया है। मेरे से भी लंबी हाइट हो गई है इसकी, बहुत लंबा हो गया भाई। 6 ओके, चलो, अच्छा खासा लंबा है भाई। क्या कर रहे हो? फोटो खींची दिखी है तेरे साथ। मैं बैठी हूँ अपनी छोटी मामी के घर पर और यहाँ पर मामी बैठी हैं, अंजू मामी, मेरी प्यारी मामी। अरे मामी शर्मा रही है। ये मेरी बहन है सुम्मी। हेलो। बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, बहुत ही अच्छा किरदार है इसका। एंड शी इज इंसिस्टिंग कि मैं घर छोड़कर, मैं घर में मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन ये कह रही है बाहर चलो, लाजपत नगर की चाट खिलाती हूँ आपको। मोमो भी खिलाना चाह रही थी, फिर मैंने इसको समझाया नहीं, मेरा पेट शोरमा खाने चलते हैं। बहुत खाया है मैंने इन दिनों बहन, तो अभी ये मुझे इंसिस्ट कर रही है, बट लेट्स सी। ये तो चलना है तुम्हें? कहाँ जाना है? क्या खिलाओगी? शोरमा खिलाओगी? चाट खा लूंगी मैं। टिक्की विक्की मिलेगी कहीं? हाँ, टिक्की मिलेगी? टिक्की खा लूंगी।
ठीक है मामी, होकर आए? ठीक है चलो। यू वोंट बिलीव इट, दिल्ली की गलियों में जो मेरा नान का है नेहरू नगर में, मैं वहाँ पर स्कूटी में घूम रही हूँ और वो भी दिसंबर की ठंडी में। चुन्नी ओढ़ रखी है मैंने, स्टोल दिया है मुझे मेरी बहन ने, एंड शी इज टेकिंग मी टू सम ईटरी, कुछ फास्ट फूड खिलाने के लिए ले जा रही है मुझे। ये देखो ये लाजपत नगर लेकर आई है मुझे शायद चाट खिलवाने के लिए। चाट ही खाऊंगी। और क्या बोल रही थी? चिकन शॉर्मा? नहीं बेबी, चाट खाऊंगी। तेरी बहन चाट वाली है। मेरी बहन हंस रही है मुझ पर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और इसका कहना है कि अभी ठंडी शुरू भी नहीं हुई है। यहाँ पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ठंडी नहीं होती है, ये तो फर्स्ट डे है इनफैक्ट। नहीं बता दो फिर दिल्ली वाले पूरा मान जाएंगे। बोलेंगे तुम्हें खाना नहीं आता, चाट खाना नहीं आता, मुंह जला के बैठ गई। अब हम खा रहे हैं चाट, मेरी फेवरेट वाली चाट। यह है टिक्की और इसके ऊपर है वेजिटेबल्स, ऑब्वियसली दही और बहुत सारी चटनी। It's kind of a mixture of a healthy and a non-healthy thing. Unhealthy, sorry, non-healthy. ये तो मतलब यहाँ की स्पेशलिटी है, दिल्ली से अच्छी चाट नहीं मिल सकती। That's true. चलो डिग इन। क्या उठाऊं मैं? ये कुछ मुझे लड्डू खिलवाने, राम लड्डू है ये? राम लड्डू। हाँ, ये मुझे राम लड्डू खिलवाने लाई है यहाँ पर। फेमस राम लड्डू। ओके ओके, फेमस राम लड्डू ऑफ लाजपत नगर। राम लड्डू चाट। मैम आप खाइए प्लीज। नो पहले आप एग्जाम्पल नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा इसको खाना कैसे है, मैंने नहीं खाई कभी भी। ये क्या है, मूली है? हाँ हाँ क्या? Okay. I'll also enjoy it. This is the first time I'm trying Ram Laddu and that too in Lajpat Nagar. तो अब enjoy करते हैं। Okay. हाँ? क्या है ये? Wow. What is it made of? अरे वो तो पूरा नाम ही वही है, राम लड्डू फूड कॉर्नर। That's another branch. यम्मी यम्मी यम्मी। मैं बहुत टाइम से ये वीडियो डालना चाह रही थी, पता नहीं क्या रोक रहा था मुझे, क्यों, किस वजह से मैं रुकी हुई थी। मुझे इसे ऐसे ही डाल देना चाहिए था। ये मेरे लिए बहुत ही फील गुड वाली वीडियो है। आई डोंट नो कि मैं सबको ये चीज़ कन्वे कर पाई हूँ कि नहीं, कि ये लोग मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मेरे लिए ना इंसानों की बहुत वैल्यू है और इंसानी रिश्तों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, रिश्ते से जुड़ी हुई हूँ, या फिर मैं जिन लोगों से दोस्ती के कारण जुड़ी हुई हूँ, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। तो ये भी उनमें से लोग हैं और इसीलिए मैं इन्हें आपको दिखाना चाहती थी। आपको ये वीडियो, ये व्लॉग देखकर कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई एम श्योर कि मैं जितनी खुश हूँ आप लोग उतने ही खुश होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा खुश हूँ। बट प्लीज़ मुझे बताइएगा और इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सबके जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं कभी कभी जवाब देती हूँ, कभी कभी नहीं दे पाती हूँ, बट आप
हमेशा ये याद रखिए कि मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ और आप सबको भी अपनी ही तरह खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली से बहुत सारा प्यार करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय।